अपने बच्चों के प्रति प्रेम कर कर दूसरे के बच्चों के प्रति बैर उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, उसके घर के बच्चों की जिंदगी अपने आप बर्बाद होना प्रारंभ हो जाती है। कोई उसको दूसरा बर्बाद नहीं करता। अब ये बात हमने एक बार कथा में कही तो एक बहन जी ने लिखकर भेजा, तो क्या हम हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? सोचो, मना कौन कर रहा है? पर जब तुम एक जगह पर रह रहे हो तो सबके प्रति सब बच्चे तुम्हारे हैं, सब बच्चे। एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? याद है आप लोगों को? बोलो तो जम के। सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में जाता है प्रसाद बांटने वाला। तो खूब इस पे लोगों ने हमको अपशब्द लिखकर भेजा कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला प्रसाद कभी भी बंटता है तो अच्छी जगह पर बंटता है, धर्म की जगह पर बंटता है। मंदिर, देवालय, शिवालय, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, तीर्थ, प्रसाद अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद कभी किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी के फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद 25वीं शादी की सालगिरह में नहीं बंटता, प्रसाद सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और जब धर्म की जगह पर कोई व्यक्ति प्रसाद बांटने खड़ा होता है, दूसरा आया तो हाथ ऐसा होता है, और खुद के घर का पहचान वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति नरक चले जाता है। पत्नी आई, हाथ बड़ा, बेटा आया, हाथ बड़ा, कोई दूसरा आया, हाथ छोटा, सबको ऐसे 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 दे रहे। तो जैसी पत्नी आके खड़ी हुई तो मुट्ठा भर के दे दिया, बेटा आया तो मुट्ठा भर कर दे दिया, कोई आया परिचित भाई आया, काका आया, काकी आई, तो उन्होंने पस भर कर दे दिया। पर उसने ये नहीं सोचा कि हम धर्म की जगह पर खड़े होकर प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं। जब हम प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं तो वो परमात्मा की दृष्टि में रहेगा और हमको नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना। धर्म की जगह पर, सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, शिवालय, देवालय, सारी जगह पर एक बराबर, एक जाजम में, एक आनंद के साथ प्रसाद का वितरण होना चाहिए। एक शेगांव के गजानन जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा अगर कहीं चलता है तो वो शेगांव के गजानन महाराज के यहाँ चलता है। लगभग 28 साल पहले की बात है। और 28 साल से हो सकता है कि 29 साल 28 साल पहले की बात हो। हम शेगांव गए, भंडारे में भोजन प्रसाद चल रहा था। एक पात्र में कोई मीठी वस्तु थी और वो थोड़ी सी थी। तो उन्होंने वो मीठी जो वस्तु थी, वो वस्तु को एक और रख दिया और सारी वस्तुएं चल रही। तब हमने पूछा, एक माता जी वो परस रही थी, तो हमने कहा कि ये थोड़ी सी मीठी वस्तु बची है तो ये भी प्रसाद में दे देना चाहिए। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही गजानन महाराज के दरबार में, जरा विचार करिए।
उन्होंने कहा कि हम ये अगर ये थोड़ा सा सामान 2-4 लोगों को देंगे, 2-4 भक्तों को देंगे, और बाकी के भक्त यदि उस प्रसाद को नहीं ले पाएंगे और उन तक वो प्रसाद नहीं पहुंचेगा तो उसका दोष हमको लगेगा। इसलिए जब एक जाजम पर गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, जब एक जाजम पर बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उनकी भोजन की थाली में भी एक जैसा भोजन जाना चाहिए। वो गजानन महाराज का एक जैसा भोजन, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। कहां खड़े हो धर्म की जगह पर, कहां खड़े हो सत्कर्म की जगह पर, और वहां पर भी अगर हम भेद करें तो फिर परमात्मा हमको दंड तो देगा। इसीलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। समभाव, समदृष्टि, समविचार, समसोच, समभाव रखिए। आज के जमाने में लोगों की सोच दो मुखी हो गई, अपने लिए अच्छा सोचना, दूसरे के लिए बुरा सोचना। मेरा बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, आईजी बने, डीआईजी बने, दूसरे का बेटा कुछ ना करे, और अगर वो बढ़ भी गया तो मन दुख रहा है कि वो क्यों बढ़ ना। कितना सुंदर संवाद है शिव महापुराण की कथा में। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, जिस नारी के मन में किसी भी बच्चों के प्रति यदि बैरभाव उत्पन्न हो जाता है, उस नारी को अपने जीवन में मृत्यु से पहले कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट। उठाओ पूरा रामचरितमानस का चरित्र। राम जी के जाने की कथा मिलती है रामचरितमानस में कि राम जी ने सरयू जी में समाधि। लक्ष्मण जी के जाने की खबर मिलती है, भरत जी के जाने की खबर मिलती है, शत्रुघ्न जी के जाने की खबर मिलती है, मां जानकी जी के जाने की खबर मिलती है, यहां तक भगवान कृष्ण के भी जाने की खबर द्वापर में मिलती है। राधा रुक्मणी जी के जाने की भी खबर द्वापर में मिलती है। आप सब विद्वान बैठे हो, सब विद्वान हो, ऐसा नहीं कि आप में विद्वत्ता नहीं है। आप में से किसी को मालूम हो कि मंथरा कब गई, कैसे गई, मंथरा के प्राण कैसे छूटे, मंथरा का शरीर कैसा छूटा? अगर आप लोगों को किसी को मालूम हो तो हमको जरूर लिख के भेजना कि मंथरा ऐसे मरी थी।
जिस समय पर भरत जी महाराज को मालूम पड़ा कि मंथरा ने भगवान राम जी को वन भेज दिया, क्रोध में आ गए भरत जी महाराज मंथरा के ऊपर, पर मंथरा को कुछ नहीं कहा। क्या क्यों इस राम जी आए वनवास से वापिस, मंथरा सामने खड़ी थी और मंथरा ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा था कि मुझे आप मृत्यु दंड दे दो, मैं मर। राम जी ने कहा, मां क्यों ऐसी बात करती हो कि मृत्यु दंड दे दो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये मंथरा जिसने तुम्हें 14 वर्ष के लिए माता केकई से कहकर वन पहुंचाया था, आप मंथरा को मृत्युदंड क्यों नहीं दे देते? ये कितने घर में जाएगी और कितने घर फोड़ेगी और कितने घरों में वनवास कराएगी। भगवान लक्ष्मण जी ने जब कहा, राम जी ने समझा कर कहा, लक्ष्मण कुछ मत बोल, सबको अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। इस मंथरा को अगर मैं मृत्यु दंड दे भी दूंगा तो ये तुरंत मर जाएगी, पर इसके कर्म का भोग अभी इसको पृथ्वी पर रहकर भोगना पड़ेगा। जब मौत आएगी उससे पहले इसको भुगतना पड़ेगा। ये मृत्यु का कर्म है, मृत्यु का। देवरानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, जेठानी को प्रसन्नता होना चाहिए। जेठानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, देवरानी को प्रसन्नता होना चाहिए। कोई अग्रण्य जा रहा है, प्रसन्नता रहो। घर में हाँ, यदि तुम अलग मकान में चले गए, तुम्हारा मकान अलग हो गया, तुम्हारी कमाई अलग हो गई, तुम्हारा घर अलग हो गया, उसके बाद अपने बच्चे के लिए सोचो, मना नहीं। पर जब सामूहिक रूप से रह रहे हो, एक जगह पर रह रहे हो, एक जगह पर खा रहे हो, एक काम चल रहा है, एक व्यापार चल रहा है, एक जगह पर सारा परिवार रह रहा है, तो सबके लिए सोच रहा है, सबके लिए श्रेष्ठ सोच, सबके लिए अच्छा विचार कर। सबके लिए एक स्नेह, सबके लिए एक प्रेम। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग केवल परिवार तो परिवार, पृथ्वी पर एक साथ रह रहे हैं। ये घर है हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारा नगर है, पृथ्वी हमारा घर है, इस पृथ्वी पर हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें भी हम भेद करे जा रहे हैं। कोई कहता है ये ब्राह्मण है, कोई कहता है ये क्षत्रिय है, कोई कहता है ये वैश्य है, कोई कहता है ये शूद्र है। पर ऐसा कौन सा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाकर पैदा ही नहीं करा। संसार में जितने मनुष्य पैदा हुए हैं इनको भगवान ने ब्राह्मण भी बनाया, भगवान ने इनको क्षत्रिय भी बनाया, भगवान ने इनको वैश्य भी बनाया और भगवान ने इनको शूद्र भी बनाया। जितने संसार में मनुष्य पैदा हुए हैं इनको चारों वर्ण बनाकर भगवान ने भेजा। आप हम संसार में जितने भी हैं ये चारों वर्ण के, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। अंदाजा करिए, आप खुद अपने मन में सोचिए, अपने मन में विचार करिए। आप जितने बैठे हो अपने बच्चों को ज्ञान देते हो कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। अपने बच्चों को समझाते हो कि नहीं समझाते? अपने परिवार को समझाते हो कि नहीं समझाते? जब कोई व्यक्ति परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को, अपनों को समझाता है, ज्ञान देता है, तो वो ब्राह्मण की पदवी पर। फिर जब गुस्सा आता है, झगड़ा करने जाते हो, क्षत्रिय बन जाते हो। जब अपने घर का पालन करते हो, पोषण करते हो, कमाने जाते हो, तो वैश्य बन जाते हो। और जब अपने ही शरीर को साफ करते हो, अपने ही शरीर को धोते हो, तो शूद्र भी बन जाते हो। प्रत्येक मनुष्य संसार का ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। प्रत्येक मनुष्य। अब उसमें भेद क्या करना, क्यों सोचना? आज जरा सा वोट बैंक एकत्रित करने के लिए
थोड़ी सी राजनीति में अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में लोग समाजों में लोगों को जातियों में तोड़ रहे हैं। पर निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, टूटना नहीं। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहना और बाबा के बने रहना, शिव के बने रहना। हमें टूटना नहीं, हमें जुड़ना। कौन पूछा तुमसे? एक मंडप के नीचे, एक पंडाल के अंदर बैठे, आप में से कोई ब्राह्मण होगा, आप में से कोई क्षत्रिय होगा, आप में से कोई वैश्य होगा, आप में से कोई शूद्र होगा। एक मंडप के अंदर बैठे, कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो। पानी पिलाने वाला नहीं पूछेगा, भोजन कराने वाला नहीं पूछेगा। भोजन के मंडप में जाना और जहां पर ये भुसावल की समिति भोजन करा रही है वहां जाकर आप भोजन करना। कोई नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। वहां तो ये एक बात पूछेंगे, कथा में आयो, कथा सुनने आए, शिव जी के भक्त हो। वहां पर केवल एक आवाज निकलेगी, श्री शिवाय नमस्ते। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। वहां तो ये पूछा जाएगा, आप भूखा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बता। वहां तो केवल बांटा जा रहा है। आज समाजों को तोड़ा जा रहा है, जातियों में विभाजित किया जा रहा है। चंद्रदेव को यदि दुख आया तो वो दुख चंद्रदेव का खुद का, किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का। अब देखिए चंद्रदेव ने दुख कैसे प्राप्त करा, जरा ध्यान देना इस कथा पर। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव पुराण भुसावल में चल रही है, ध्यान दीजिए। दुख कैसे प्राप्त करा चंद्रदेव ने? देवताओं की सभा लगी थी, सारे देवता बैठे हुए थे, देवताओं की सभा लगी हुई, सब बैठे। चंद्रदेव का आना हुआ। चंद्रदेव ने एक भी देवता को प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं किया। एक भी देवता को चंद्रदेव प्रणाम नहीं करते, नमन नहीं करते। चंद्रदेव को भगवान विष्णु को प्रणाम करना था, ब्रह्मा जी को प्रणाम करना था, इंद्र को प्रणाम करना था, पर चंद्रदेव एक भी देवता। और तो और थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव आकर बैठे तो चंद्रदेव, सारे देवता उठकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी, महादेव आए तो उठकर खड़े हो गए, भगवान ब्रह्मा भी उठकर खड़े हो गए, सब उठे, सबने। इंद्र भी उठे, ब्रह्मा भी उठे, विष्णु भी उठे, पर चंद्रदेव ने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा। किस लिए? क्योंकि चंद्रदेव को जितने भी लोग मिलते थे वो कहते थे बड़ा सुंदर है चंद्रदेव, बड़ा विद्वान है चंद्रदेव, चंद्रदेव औषधि का देवता है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है। अब कौन समझाए कि ज्यादा बड़ाई